नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग द सीक्वल, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? W3 स्कूल रेफर करेंगे फॉर स्टार्टिंग। राइट, तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट जो पहली बार पढ़ रहे हैं सीक्वल, राइट, या जिनको बेसिक लेवल आता है, राइट? सो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट, सो फ्रॉम वेयर दे कैन स्टार्ट, राइट? यहां से स्टार्ट करके देन मूव टू द W3 रिसोर्स, और साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करो वही सब चीजें, राइट? सो दिस शुड बी द अप्रोच फॉर लर्निंग दिस सीक्वल, राइट? ओके। लेट्स स्टार्ट। राइट, तो इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है, राइट? सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, राइट? तो जितना भी है ये, राइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। योर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, वेयर एंड और नॉट, राइट? सेलेक्ट टॉप, दीज थिंग्स कहाँ तक पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है सेलेक्ट इनटू, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट केस, राइट? केस स्टेटमेंट तक, राइट? और नल फंक्शंस तक, राइट? केस स्टेटमेंट तक पढ़ना है आपको, राइट? स्टोर प्रोसीजर, कमेंट्स, नल फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये देखने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटर्स देख लेंगे, ऑपरेटर्स देख लेंगे, राइट? एंड ये जो चीजें हैं, ये मैं बता रहा था कि इनका आपके पास एक्सेस नहीं होगा, राइट? ना तो आप डेटाबेस को क्रिएट कर पाओगे, ना ड्रॉप कर पाओगे, ना क्रिएट टेबल कर पाओगे ये, लेकिन सब कुछ एक बार देख लेना, राइट? क्या क्या देखना है आपको? शुरू की ऊपर की 7-8 चीजें, राइट? आप टेबल क्रिएट कैसे करोगे, ड्रॉप कैसे करोगे, सब बेसिक चीजें, राइट? ये देखने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन व्यूज, दिस थिंग्स, राइट? ये सिर्फ एक बार देख लेंगे, बट मेनली जो हमें फोकस करना है वो यहाँ पे करना, राइट? इन दिस वी हैव टू फोकस, ठीक? नाउ लेट्स स्टार्ट। सो इसमें W3 रिसोर्स में करने का फायदा क्या है? W3 स्कूल में करने का फायदा क्या है? इनके पास अपना डेटाबेस है, राइट? अपना डेटाबेस है इन द सेंस जैसे ये है, राइट? सो दिस इज द डेटाबेस, राइट? इसमें टेबल्स हैं। सो इसमें वी हैव अराउंड 7 to 8 टेबल्स, जिनको हम आपस में कितने भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, राइट? अब सीक्वल की अगर हम बात करें, राइट, सीक्वल की अगर हम बात करें, राइट, तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स, राइट? यहां पे आप सेलेक्ट करोगे कॉलम नेम्स, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, यहां पे यू विल अप्लाई द कंडीशन, वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई। ग्रुप बाय, राइट? ग्रुप बाय वो सेम है जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था, पांडास में ग्रुप बाय हम करते थे, राइट? ग्रुप बाय ड्यूरिंग द मर्जिंग, राइट? ग्रुप बाय एंड देन हैविंग, हैविंग मतलब अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है ऑन ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन, राइट? ऑर्डर, उसके बाद वी हैव ऑर्डर बाय, राइट? इट इज फॉर सॉर्टिंग, राइट? ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट? सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर योर सीक्वल क्वेरीज, राइट? सेलेक्ट मतलब आपको कॉलम कौन सा सेलेक्ट करना है, राइट? सी, अगर आपको सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं देन यू विल राइट एस्ट्रिक मार्क, सेलेक्ट स्टार, राइट? इसको स्टार बोल देते, सेलेक्ट स्टार, राइट? लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है, आपको दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, नेम और जेंडर, सो यू विल राइट सेलेक्ट नेम कॉमा जेंडर। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब किस टेबल से, कौन से टेबल से यू वांट टू सेलेक्ट, राइट? तो उसके लिए यू आर सेइंग दैट आई वांट टू सेलेक्ट इट फ्रॉम दिस टेबल। वेयर, राइट? जैसे हम वेयर कंडीशंस लगाते हैं इन पांडास, राइट? सो वेयर एज इज ग्रेटर देन 10, इन दिस वे यहाँ पे आपको जो जो कंडीशन लगानी है वो आप वेयर में लगा सकते हो। एंड और आपको 10 कंडीशन लगानी है, 10 कंडीशन लगा सकते हो। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किस लिए यूज करते हैं? जो हमने बकेट्स, अगर आपको याद हो हमने बकेट्स वाला सिनेरियो देखा था, राइट? सो लेट्स सपोज आई हैव इंडिया, आई हैव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, राइट? तो सारे रिकॉर्ड्स मेरे इंडिया केस में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया केस में आ जाएंगे, यूएस केस में आ जाएंगे। अब जब भी आप ग्रुप बाय लगाओगे इस पे यू विल अप्लाई द एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, राइट? और एक और होता है एवरेज, एवरेज और मीन, राइट? तो दीज आर द 5
aggregate functions which you will apply on this group by, right? हैविंग का मतलब इसमें अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है, मतलब अगर आप देखना चाहते हो जो काउंट है, मुझे सिर्फ वही कंट्रीज के नाम दो जिनमें मोर देन 5 है मेंबर्स, राइट? सो हैविंग वहां पे लगेगी कंडीशन। और ऑर्डर बाय, जब भी आपको सॉर्ट करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन दिस वे, राइट? सो दिस विल बी द सिंटेक्स। अब इसमें ऑर्डरिंग सेम रहेगी, पहले आप सेलेक्ट ही यूज करोगे, उसके बाद फ्रॉम ही करोगे, उसके बाद वेयर, राइट? आप ऐसा नहीं आपने इंटरचेंज कर दिया, पहले आपने वेयर कर दिया उसके बाद फ्रॉम, नो, इट विल गिव यू द सिंटेक्स एरर इन दैट केस, राइट? सो ऑर्डरिंग यही रहेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ, लेट सपोज इन सब में से यू आर यूजिंग ओनली सेलेक्ट एंड फ्रॉम, आप सिर्फ दो ही चीजें यूज कर रहे हो, दैट इज फाइन। ऐसा हो सकता है सिर्फ आप सेलेक्ट यूज कर रहे हो, फ्रॉम यूज कर रहे हो और ऑर्डर बाय यूज कर रहे हो, बीच के यूज ही नहीं कर रहे, वो भी चलेगा, राइट? बट ऐसा नहीं होगा पहले आपने सेलेक्ट यूज किया, फिर ऑर्डर बाय करा, फिर फ्रॉम करा, राइट? मतलब ऑर्डरिंग चेंज नहीं हो सकती, राइट? सो दिस इज व्हाट इट मींस। नाउ सी, select star from table, right? अब जैसे ये है, this is this thing, right? So try it yourself. When you go to the try it yourself, see, this is the database, right? This is the database of W3 schools. इसमें we have customers table जिसमें हमारे 91 records हैं, categories table जिसमें हमारे 8 records हैं, employees 10 tables 10 records, इसमें इतने, राइट? सो ये मुझे क्या बता रहे हैं, कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं, और ये मेरे टेबल्स के नाम है, राइट? अब लेट सपोज इफ आई राइट ओवर हेयर सेलेक्ट स्टार, राइट? अगर मैंने स्टार लिखा, राइट, इसको बोलते हैं हम सीक्वल क्वेरी, राइट? तो इंटरव्यूअर पूछेगा, ओके, राइट अ सीक्वल क्वेरी, उसका क्वेश्चन ही ऐसे स्टार्ट होगा, राइट अ सीक्वल क्वेरी, राइट? इसको बोलते हैं सीक्वल क्वेरी बनाना, राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट? अब इसको इससे कंपेयर करो, सेलेक्ट फ्रॉम, राइट? सेलेक्ट में हमें क्या देना है, कॉलम नेम्स, राइट? हम एस्ट्रिक मार्क दे रहे हैं, एस्ट्रिक का मतलब सारे कॉलम्स आ जाएं। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस रन, इट इज गिविंग मी ऑल द कॉलम्स, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, राइट? इसने मुझे सारे कॉलम्स दे दिए। अगर इसी में मैं चाहता कि मुझे सिर्फ इसमें चाहिए कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी और सिटी, कस्टमर आईडी और सिटी, मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए, राइट? सो आई कैन राइट इन दिस वे, कस्टमर आईडी कॉमा सिटी एंड दिस, राइट? अब मेरे पास सिर्फ दो कॉलम्स आएंगे, अब मेरे पास सिर्फ दो कॉलम्स आ रहे हैं, तीन चाहिए तीन लिख सकता हूँ, चार चाहिए चार लिख सकता हूँ, राइट? इसी के बाद अगर मैं वेयर क्लॉज लगा दूं, राइट, वेयर, राइट, जैसे हमने पांडास में लगाते आए हैं, राइट, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन, राइट, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन। तो अब ये मुझे क्या दे देगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स दे देगा जहां पे जो सिटी है मेरी बर्लिन, राइट? सिर्फ एक रिकॉर्ड है जहां पे मेरी सिटी बर्लिन है, सो इट इज गिविंग मी दैट रिकॉर्ड, राइट? अब इसी में अगर मैं पूछूं आपसे, इसको वापस से वही लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो लेट्स गेट टू द ओरिजिनल डेटा, सो दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, राइट? अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे सारी सिटीज के नेम चाहिए, राइट? अगर आपको क्लाइंट बोलता है ओके दिस इज द डेटाबेस, दिस इज द टेबल, अब मुझे सारी सिटीज के नाम चाहिए, इसमें क्या क्या सिटीज के नाम हैं, क्या क्या सिटीज के नाम है, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट सिटी नेम्स? उसके लिए भी यूज द डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, डिस्टिंक्ट सिटी, राइट? सो व्हेन आई यूज दिस डिस्टिंक्ट सिटी, अब ये मुझे सारे सिटी के नाम बता दिए इसने कि बर्लिन, दैट देयर आर टोटल 69 डिस्टिंक्ट यूनिट डिस्टिंक्ट सिटीज। रिकॉर्ड्स कितने थे मेरे पास, 91, राइट? तो डिस्टिंक्ट कितनी है, 69। अगर मैं यहाँ से डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ से डिस्टिंक्ट हटा दिया, राइट, अब क्या होगा, अब 91 के 91 आएंगे, क्यों? बिकॉज नाउ इट इज पॉपुलेटिंग द डुप्लीकेट्स ऑल्सो, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिस्टिंक्ट, कि ये जो है डुप्लीकेट्स हटा देता है, राइट? डिस्टिंक्ट लगा दिया तो इसने अब डुप्लीकेट्स हटा दिया, तो मेरे पास, मुझे पता लगे दैट देयर आर 69 यूनिक रिकॉर्ड्स इन दिस, राइट? अब इसी को मुझे सॉर्ट करना है, राइट? अब ये देख रहे हो, मतलब अनसॉर्टेड वे में आ रहा है, मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सिटी, राइट? इसको यहां से मैच करो, सेलेक्ट, लेट मी क्लीन दिस,
ये देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ये ली फ्रॉम ऑर्डर बाय, मैंने तीन चीजें यूज करी इसमें। सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर बाय, राइट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी फ्रॉम, मतलब कहां से लेना है, कस्टमर टेबल से। ऑर्डर बाय सिटी, राइट। अगर मैं ये रन करता हूं, अब मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा, राइट। देखो पहले सारी ए की आ गई, फिर बी बी सी सी डी डी ई ई इन दिस वे। कितनी, 69, बिकॉज दीज आर द यूनिक्स। इसमें अगर मैं कर दूं डी ई एस सी, डिसेंडिंग, राइट, तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा, राइट। डब्ल्यू डब्ल्यू टी दिस इन दिस वे, राइट, दिस इज द इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। या यही सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं, फाइल, query tab, right? So let's suppose I'm working on this classic models, right? तो customers tables ले लेते हैं यहाँ से, right? So select star from customers, right? तो इसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दी रिलेटेड टू दिस कस्टमर्स की, राइट, रिलेटेड टू कस्टमर्स की। अब मैं इसमें बोलूं आपको, ओके टेल मी द यूनिक स्टेट्स, राइट। इसमें यूनिक स्टेट्स कौन सी हैं इस डेटा में, राइट, इस डेटा में यूनिक स्टेट्स कौन सी हैं। तो सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ select distinct of state from from customers from customers order by state, राइट। अब मैं इसको रन करूंगा, अब ये मुझे डिस्टिंक्ट स्टेट्स बता देगा, राइट। सो दीज आर द डिस्टिंक्ट स्टेट्स, बी सी सी ए, ऑल दी स्टेट्स, राइट। ये मेरे पास स्टेट्स के नाम आ गए सारे, राइट। नाउ इफ आई गो बैक टू दिस, अब इसमें मैं बोलता हूं मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ जहां पे स्टेट जो है नल है, राइट। मतलब जहां पे कस्टमर ने अपनी स्टेट नहीं बताई, राइट। क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट बोलता है मुझे डेटाबेस में से सारे वो टेबल्स फेच करके दो जहां पे कस्टमर ने अपनी स्टेट नहीं बताई, यहाँ पे कस्टमर ने अपनी स्टेट नहीं बताई, राइट। तो वहां पे क्या क्वेरी बनेगी फिर, वहां पे बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर स्टेट इज नल, जहां पे स्टेट नल है। सी इफ आई रन दिस, अब मेरे पास सारे वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जहां पे माई स्टेट इज नल, राइट। सी दिस इज द स्टेट, ये सारी मेरी नल वैल्यूज है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये फेच करके इन द एक्सेल, राइट, एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा एंड आई शेयर दिस विद द क्लाइंट, राइट। अब क्लाइंट बोलता है कि स्टेट तो चलो ठीक है, राइट, लेकिन मुझे वो भी दो जहां पे सिटी भी नल है और स्टेट, कहीं पे सिटी भी नल है, जहां पे स्टेट और सिटी दोनों नल हो, और एड्रेस लाइन टू, राइट, जहां पे स्टेट और एड्रेस लाइन टू दोनों नल हो, स्टेट और एड्रेस लाइन दोनों नल हो, राइट। तो वहां पे क्या बन जाएगी, एंड कंडीशन, राइट। तो आई जस्ट कॉपी दिस वेयर स्टेट इज नल एंड एड्रेस लाइन टू इज नल। अगर मैं ये करता हूं, अब ये मुझे क्या रिकॉर्ड देगा, ये मुझे सारे वो रिकॉर्ड्स दे देगा जहां पे मेरी स्टेट और एड्रेस लाइन टू दोनों नल है, राइट। देखो स्टेट और एड्रेस लाइन टू दोनों नल है, राइट। आई कैन फेच दिस रिपोर्ट एंड कैन हैंड ओवर टू द क्लाइंट एंड वो बोलेगा क्लाइंट को, हे फिल दिस इंफॉर्मेशन, राइट। अब इसमें लेट सपोज क्लाइंट आपको बोलता है, अब इसमें मल्टीपल कंट्रीज का डेटा है, राइट। क्लाइंट आपको बोलता है मुझे सारी कंट्रीज का डेटा नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, मुझे सिर्फ जर्मनी का चाहिए और स्पेन का डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ जर्मनी का और स्पेन का चाहिए, राइट। सो वो कैसे बनेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और कंट्री इज इक्वल टू स्पेन। एक तो तरीका ये है करने का, राइट, वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और कंट्री इज इक्वल टू स्पेन, राइट। अगर मैं ये लिखता हूं, राइट, इफ आई ट्रिगर दिस क्वेरी, राइट, अब मुझे सारे डेटा वही देगा जहां पे जो कंट्री कॉलम है, कंट्री कॉलम देखो अब यहाँ पे सिर्फ जर्मनी और स्पेन का डेटा है, नथिंग एल्स,
राइट, या जर्मनी या स्पेन का डेटा है। दिस इज द वन, राइट। सेकेंड वे इसका क्या है लिखने का, यूजिंग द इन ऑपरेटर, राइट, वेयर कंट्री इन, इन भी इन भी और कंडीशन ही होती है, राइट, इन दिस वे, राइट। ये क्वेरी चलाओगे, इट विल आल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट्स, वेयर कंट्री इन जर्मनी और स्पेन, राइट। अब इसको रन करोगे क्या देगा आपको, सारे वो रिकॉर्ड जहां पे या तो जर्मनी है या स्पेन है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी सब वही देगा जहां पे कंट्री जो है जर्मनी या स्पेन, राइट। इसी में मुझे लेट सपोज एक और कंडीशन लगानी है कि मुझे सिर्फ जर्मनी और स्पेन का ही डेटा चाहिए, राइट, मुझे सिर्फ जर्मनी और स्पेन का ही डेटा चाहिए, लेकिन वो चाहिए जहां पे क्रेडिट लिमिट जो है वो 60,000 से ज्यादा हो, जहां पे क्रेडिट लिमिट 60,000 से ज्यादा हो, राइट। तो वो कैसे बनेगा, इसी के आगे आप एंड कंडीशन लगा दो, ये तो रहेगा रहेगा, एंड क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000, राइट। अभी देखो कितने आ रहे हैं मेरे पास, जीरो वाला भी आ रहा है, राइट, 59,000 वाला भी आ रहा है, ये सब उड़ जाएंगे, राइट, ये सब उड़ जाएंगे। सो व्हेन आई रन दिस, अब मेरे पास कौन से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सो कंट्री या तो जर्मनी स्पेन है, और क्रेडिट लिमिट जिनकी ये है, राइट, बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूं, रिजल्ट्स विल चेंज। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूं, और ऑपरेटर लगा दूं, और ऑपरेटर लगाने से क्या होगा, या तो जर्मनी स्पेन का हो या क्रेडिट लिमिट का हो, राइट। तो इस केस में क्या होगा, सी मेरे रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो गए, क्यों, या तो क्रेडिट लिमिट 60,000 से ऊपर होगी, जैसे इन सब की जो है 60,000 से ऊपर है, एनीवन जिसकी 60,000 से कम है, जैसे ये है 60,000 से कम है, लेकिन ही इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जर्मनी, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और, राइट। अब इसी में मैं अगर बोलूं मुझे क्रेडिट लिमिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, राइट, इस क्वेरी में लाइन नंबर 7 वाली क्वेरी में, राइट, इसी में, राइट, जहां पे जो डेटा है वो मेरे पास जर्मनी स्पेन का हो, जर्मनी स्पेन का डेटा हो, क्रेडिट लिमिट जो है 60,000 से ऊपर हो, और इसी को मुझे ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय क्रेडिट लिमिट डिसेंड, राइट, आप इस तरह से लिख दोगे। अब ये क्या करेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दे देगा, सी कंट्री जो है स्पेन या जर्मनी है, राइट, एंड क्रेडिट लिमिट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कंट्री लिमिट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर दिस थिंग। सो ये हमारा बता रहा है सेलेक्ट का, ये हमारा बता रहा है सेलेक्ट क्वेरीज का, राइट। सो सेलेक्ट दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। हाँ, इसी में देख लेते हैं, जैसे हम हर जगह भी स्टार स्टार कर रहे हैं, राइट। इसी में अगर मैं बोलता मुझे सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो कंट्री, कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर चाहिए मुझे, कंट्री चाहिए, एंड क्रेडिट लिमिट, राइट। मुझे ये तीन चीजें चाहिए, तो आई कैन राइट दिस थ्री थिंग्स ओनली। अगर मैं इसको रन करूंगा, इट विल गिव मी ओनली दिस थ्री थिंग्स, सी कस्टमर नंबर, कंट्री एंड क्रेडिट लिमिट, राइट। अब डिस्टिंक्ट के बारे में बात करूं, सो डिस्टिंक्ट हमने अभी एक ही कॉलम में लगाया, राइट, स्टेट में, लेकिन आई कैन अप्लाई दिस ऑन टू वेरिएबल्स आल्सो, राइट, आई कैन अप्लाई दिस ऑन थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स आल्सो ऑन द एट द सेम टाइम, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगा दूं यहाँ पे स्टेट कॉमा कंट्री, स्टेट कॉमा कंट्री, तो ये मुझे क्या देगा, ये देखो, अब ये मुझे क्या दे रहा है, इट इज गिविंग मी द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड कंट्रीज, मतलब नल और ऑस्ट्रेलिया का एक कॉम्बिनेशन, नल और बेल्जियम का एक कॉम्बिनेशन, नल और फिनलैंड का एक कॉम्बिनेशन, राइट, ये कॉम्बिनेशंस है। अब जैसे देखोगे यहाँ पे कंट्रीज तो मेरी यूनिक नहीं है, राइट, कंट्रीज आर गेटिंग रिपीटेड, बट जो कॉम्बिनेशन है एमए और यूएसए का, ये मेरा डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ये हुआ, राइट। सी व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, राइट, अगर तो मैं लिखता ये,
राइट। तो ये मुझे क्या देता, ये सारी मुझे डिस्टिंक्ट कंट्रीज दे देता, राइट। फ्रांस, यूएस, जर्मनी, ऑल दिस, राइट। तो इसने मुझे ये दे दी। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ स्टेट कॉमा कंट्री, डिस्टिंक्ट ऑफ स्टेट कॉमा कंट्री, राइट, अब ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? इट इज रिटर्निंग मी द कॉम्बिनेशंस, कि क्यूबिक और कनाडा का सिंगल कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे देखोगे जो कंट्रीज हैं रिपीट हो रही है, यूएस यूएस दो बार रिपीट हो रही है, बिकॉज स्टेट्स उसकी अलग है। एम में यूएस का कॉम्बिनेशन इज यूनिक, दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक, दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक, इसका मतलब ये, राइट। तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होगा। डोंट थिंक कि स्टेट यूनिक और कंट्री, राइट। सो ये चीज ओके। नाउ लेट्स गो टू द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, राइट, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, अगर कंट्री करोगे तो सारी कंट्रीज दिखा देगा, डुप्लीकेट्स हैं तो डुप्लीकेट्स भी, राइट। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट करोगे तो इट विल शो यू द डिस्टिंक्ट, राइट। इसमें होता है काउंट, राइट। अब सी, अगर मैं इसी में बोलूं, अगर आपने यहाँ पे लिखा डिस्टिंक्ट ऑफ कंट्री, राइट, डिस्टिंक्ट ऑफ कंट्री, अब आपको साथ में काउंट भी करना है, राइट, कितनी है, तो आप क्या करोगे? जस्ट डू द, you can use the count on this, right? Select count of distinct countries, select count of distinct countries। अब ये मुझे क्या बता देगा? काउंट करके बता देगा कितनी है, राइट। ये मुझे बता रहा है 27 आर द डिस्टिंक्ट कंट्रीज इन कस्टमर टेबल, राइट। 27 है, राइट। अब इसमें देखो ये कॉलम नेम बड़ा अजीब सा है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रीज। इसको अगर आपको चेंज करना है, यू कैन गिव इट एज एलियास। एलियास क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एज डिस्टिंक्ट अंडरस्कोर कंट्रीज, राइट, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। तो इसको रन करोगे तो क्या आएगा? सी, आपका कॉलम का नाम चेंज हो गया, डिस्टिंक्ट कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे आपको लग गया 27 आर द डिस्टिंक्ट कंट्रीज, काउंट फंक्शन, राइट। तो ये चीज, या नेक्स्ट इज वेयर। वेयर, राइट, वही जो हमने अभी डिस्कस किया था सबसेट करने के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्रीज इक्वल टू मैक्सिको, राइट। जैसे हमने अपने एग्जांपल में जर्मनी और स्पेन का एग्जांपल लिया, राइट। तो आपकी, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी, लाइक लाइन नंबर 7 इज ऑल्सो करेक्ट, लाइन नंबर 8 इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। दोनों विल गिव यू द सेम रिजल्ट, राइट। अगर तो आपका कैरेक्टर वेरिएबल है देन यू विल राइट इट इन डबल कोट्स, राइट। अगर आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है तो आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नंबर पे लगा देते हैं ये, राइट। सो वेयर कस्टमर नंबर इन, राइट। अब यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लेट सपोज चाहिए दो कस्टमर नंबर, 103, 103 एंड 112, 103 एंड 112, so it will give me these two records, 103 और 112, right? लेकिन अगर आपने यहां से जर्मनी और स्पेन में से डबल कोट्स हटा दिया देन इट विल गिव यू द सिंटेक्स एरर, राइट। जब भी आप कैरेक्टर वेरिएबल्स की बात करोगे आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, राइट। वही चीज यहाँ पे बताई गई, टेक्स्ट फील्ड वर्सेस न्यूमेरिक फील्ड। अगर आपका न्यूमेरिक है सिंपली राइट इट इन दिस, राइट, यू डोंट हैव टू राइट, राइट। और ये आपके ऑपरेटर्स बता रहे हैं, राइट। जैसे हमने इन पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा और ऑपरेटर्स देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो वेयर क्लॉज में अगर हम देखें तो हमने वेयर कहाँ यूज किया है, राइट। जैसे वेयर हमने यहाँ यूज किया, राइट, वेयर स्टेट इज नल, राइट। इसी में अगर मैं बोलूं वेयर कस्टमर नंबर इज ग्रेटर देन, कस्टमर नंबर इज ग्रेटर देन 130, राइट। अगर मैं लिखता हूँ 130 तो सारे मेरे पास वो आ जाएंगे जहाँ पे कस्टमर नंबर आर ग्रेटर देन 130, सी, राइट। इसी में अगर मैं करना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय कर दो, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय व्हाट, कस्टमर नंबर डिसेंडिंग, राइट। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, सी, 496 से शुरू होकर नीचे तक, राइट। इसी में मैं बोलूँ कि मुझे रेंज चाहिए, रेंज का मतलब मुझे 130 से लेके 170 के बीच में चाहिए, राइट। 130 से लेके 170, तो उसमें आप क्या लगा दोगे? बिटवीन, वेयर कस्टमर नंबर बिटवीन
130 and 170, राइट। अगर आपने ये चलाया देन इट विल गिव यू सी 169 तक आ गया फ्रॉम 131 इन डिसेंडिंग ऑर्डर।